हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि कितने टाइप्स के जो क्वेश्चन है नॉर्मली पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि नंबर सीरीज़ क्या होती है और कितने टाइप्स के जो है नॉर्मली क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जितने टाइप्स की मैंने आपको नंबर सीरीज़ बताई थी। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आरबी, यूजीसी नेट इत्यादि की, तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 20, 19, 17, इसके बीच में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद 10 और 5 दे रखा है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग सीरीज़ को देखें तो 20 और 19 के बीच में -1 हुआ है, 19 और 17 के बीच में -2 हुआ है, 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पर मैं अगर 3 माइनस कर देता हूँ तो 17 में 3 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 14 यानी 14। तो मैं आगे भी सीरीज़ देखता हूँ क्या ये पूरी की पूरी सीरीज़ बन रही है, नहीं बन रही है। अगर 14 में -3 किया था तो -4 करूँगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में अगर -5 में कर देता हूँ तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सीरीज़ है वो सही बन रही है, माइनस हो रहा है एक एक डिजिट। यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और फिर ये 5 डिजिट। तो इस तरीके से जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो हमारा आंसर होगा 14, और 14 हमारा सी ऑप्शन है। तो सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें आगे का डिजिट बताना है। यहाँ पे दे रखा है 36, 52 और 70, 90 और 112। ठीक है, तो हम 1 और 136। तो हम आगे का डिजिट क्या होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं कितना है। तो 36 और 52 के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 का है। अब 52 और 70 के बीच का डिफरेंस 18 है, और 70 और 90 के बीच का डिफरेंस 20 है। तो आप देखें ये सीरीज चलते जा रही है, 16, 18, 20, यानी आगे में 22 का डिफरेंस है और फिर आगे में 24 का डिफरेंस होगा, और आने वाली जो डिजिट होगी उसमें 26 का डिफरेंस होगा। आप देख सकते हैं दो दो डिजिट जो है बढ़ते जा रही है। तो 36 में 136 में अगर मैं 26 को ऐड कर दूं तो हमारा आंसर आ सकता है। तो 6 और 6 12 होते हैं, और ये हमारा आ गया आंसर 162। 162 हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, हमें करेक्शन बतानी है। करेक्शन यानी आपको ये सीरीज दे रखी है नंबर की, और इसमें एक डिजिट जो है वो गलत है। अब वो डिजिट कौन सा है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना कितना है इनके बीच में। तो 5 और 10 के बीच में डिफरेंस है 5 का, और 10 और 7 के बीच में डिफरेंस है 7 का। ठीक है ना। और 17 और 27, 17 और 27 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10 का। ठीक है ना, देख सकते हैं, सॉरी 9 का है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक मिल गई, देख ले। क्योंकि अगर 17, ये देखिए सारी की सारी जो है विषम संख्या चल रही है, 5, 7, 9। आगे देखते हैं क्या सीरीज़ फॉलो कर रही है। 27 और 37 के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 11। ठीक है ना। 37 और 50 के बीच का डिफरेंस दे रखा है 13। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्शन है वो यहाँ पर है 37 की जगह। ठीक है ना, क्योंकि ये तो पूरी सीरीज चल रही है 5, 7, 9, 11, 13। तो 27 ही एक मात्र ऐसी संख्या है जो गलत आ रही है यहाँ पर। यहाँ आना चाहिए क्योंकि अगर 17 में हम 9 जोड़ देते हैं, 17 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो आता है 26, और वहाँ दे रखा है 27। तो 27 जो है हमारा गलत है, उसके जगह पर 26 आएगा। ठीक है ना। तो इसमें गलत जो है वो है 27। तो ए जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है 13, 14, 30, 93 और 376, 1884। तो हमें बताना है कि आगे का जो डिजिट है वो कौन सा होगा। ठीक है ना, 1885 है सॉरी यहाँ पे। तो हमें बताना है कि आगे का डिजिट कौन सा है। तो देखें, अगर यहाँ पर दे रखा है 13, तो 13 को सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट फॉलो किया गया है, क्योंकि अगर डिफरेंस देखें इसमें तो 1 का ही होगा सिर्फ। तो इसमें 1 प्लस तो अगर कर देते हैं तो यहाँ पर जो
सीरीज़ है यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना प्लस किया जाएगा देख लें आप, लगभग यहाँ पे मुझे 16 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐड वाला तो इसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। सॉरी 13 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें 1 ऐड किया गया है, जिससे ये बन गया है 14, ठीक है ना। अब 14 में फिर किया गया है 2 से मल्टीप्लाई और फिर उसमें 2 ऐड कर दिया गया है। अब 14 दूनी 28 होता है, 28 में जब 2 ऐड कर देंगे तो 30 हो गया, ठीक है। अब फिर 30 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से और फिर उसमें 3 ऐड कर दिया गया है, तो जिससे जो 30 को अगर मैं 3 से ऐड करूँगा तो 30 या 90 और प्लस 3 93 बन गया। तो इस तरीके से सब को 1 2 3 4 ऐसे करके डिवाइड किया गया है। तो इसको अगर 3 से किया गया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, और आगे आने वाला जो डिजिट होगा वो 6 से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 6 जब मैं ऐड करूँगा तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा, है कि नहीं। तो देख लेते हैं एक बार, 1885 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 6 से। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो इसमें आएगा 11310, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारा आंसर आएगा और उसमें जब मैं 6 और ऐड करूँगा तो आ जाएगा हमारा 11316। तो 11316 जो है हमारा आंसर है। 11316 जो है 11316, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आप लोग पूरे के पूरे में अगर मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 से 3 में आप देख लें कि कौन सा जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है और उसके बाद सीधा एंड में आ जाए और एंड में उसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करें, ठीक है ना, वरना टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 10 21 64 129 और आगे बताना है कि कौन सा डिजिट आएगा। तो अब इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है हमें ये देखना है। तो हमें पता है कि 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ठीक है ना, और उसमें 1 ऐड करूँगा तो 3 बनेगा, ठीक है ना। और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और फिर उसमें मैं 1 ऐड करूँगा तो वो 10 बनेगा, ठीक है ना। तो एक तो 1 दे रखा है और फिर 3 है, और फिर मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तब ये बनता है 21 बनता है। और फिर मैं जब 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और प्लस 1 करता हूँ तो ये 64 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सीरीज़ जो है फॉलो हो रही है। 2 से मल्टीप्लाई एक बार, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई और फिर 3 से मल्टीप्लाई, और सब में 1 1 ऐड किया जा रहा है इसमें। तो 21 में जब इस तरीके से किया गया है, 64 में किया गया है, 21 में 3 से किया गया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और प्लस 1 होगा, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और प्लस 1 होगा। तो 129 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 8 3 1 जा 3 और प्लस 1 अगर मैं इसमें कर देता हूँ तो 883, 388 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। और 388 जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। तो इसमें ये सीरीज़ फॉलो हो रही है और मैंने बताया था इस सीरीज़ को क्या कहते हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सभी सीरीज़ को बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, मिस कर रखा है एक डिजिट, इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने स्क्वायर वाला वीडियो देख रखा है तो बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 931 जो स्क्वायर होता है वो 31 का स्क्वायर होता है। 841 होता है 29 का स्क्वायर होता है, और 529 होता है 23 का स्क्वायर होता है ये, और 361 जो स्क्वायर होता है वो होता है 19 का स्क्वायर होता है ये, और
9 जो स्क्वायर होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। तो आप देख लें सारी के सारी जो है ये विषम संख्याएं हैं, लाइन से आ रही हैं पीछे से, ठीक है ना। तो पीछे से आप देखें सारी की सारी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो अब 19 और 13 के बीच की विषम संख्या कौन सी होती है, तो याद रखें 17 होती है। और 17 का स्क्वायर आपको पता करना है। अब 17 का स्क्वायर आपको पता होता तो आप तुरंत टिक कर देते। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा 49, ठीक है ना, 9 यहाँ पे लिखें। और उसके बाद 7 1 जा 7 और 4 कितना होता है, तो याद रखें 11, ठीक है ना। अब उसके बाद 7 और 1 फिर से 9 8 2 289 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये है ऑप्शन सी। जब आपने शुरू में ही मल्टीप्लाई यहाँ पर किया था तो पहले हमारा यहाँ पर 9 आ गया था। तो यहीं से आप लोगों को हिंट जो है मिल जाती है कि लास्ट में डिजिट यूनिट डिजिट तो है जो है इसका 9 होगा। तो मैं पहले भी टिक कर सकता था, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको विस्तार से बता रखा है, ठीक है ना। हर एक सीरीज़ को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया जाता है। मैं इसे फैलाकर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएँ कि कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं वो नंबर सीरीज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 4 16 75 और 364। अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ये देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई तो हो रहा है और साथ ही साथ इसमें स्क्वायर का मेथड भी लग रहा है, ठीक है ना। अब मैंने तो जान लिया कि इसमें आगे क्या आएगा, लेकिन मैं आपको अब क्या है इसको फैला कर बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। अब 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 से और उसमें 1 का स्क्वायर ऐड करूँ, सॉरी 1 का क्यूब ऐड करूँ, तो 1 का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है। तो इस हिसाब से 3 1 जा 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि देखें अब मुझे कैसे पता चला कि इसमें क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि देखो डिजिट एकदम से तेज़ी से बढ़ी है। देखो 75 के बाद एकदम से 364 आ गया है। तो ये दिखाता है कि या तो इसमें अब किसी बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया है या तो फिर इसमें क्यूब वाली डिजिट लगी हुई है, ठीक है ना। अब 3 1 जा 3 + 1 का क्यूब 4 हो गया। तो अब नेक्स्ट है 4। अब 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से प्लस 2 का क्यूब। अब 4 2 जा 8 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 क्यूब का जो क्यूब होता है वो होता है 8। कैसे होता है ये मैं बता दूं, 2 × 2, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब होता है 8। तो इस तरीके से 4 दूनी 8 और ये 2 का क्यूब 8 8 16 हो गया, ठीक है ना। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 3 का क्यूब, ठीक है ना। अब 16 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो मैं करके बता दे रहा हूँ। 16 को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 और फिर ये 3 1 3 और ये 4 48 होता है। अब 48 में 3 का क्यूब और ऐड करना है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है, याद रखें, ठीक है ना। तो 27 होता है। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा 75। तो यहाँ पर आएगा 75, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सीरीज़ हमारी पूरी फॉलो हो रही है। तो अब इसमें जब हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 74 को मैं 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का क्यूब लगाऊंगा, है ना। और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर और फिर 5 का क्यूब लगाऊंगा। तो और उसके बाद तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो मैं सीधा आ जाता हूँ 3 6 4 × 5 प्लस 5 का क्यूब, ठीक है ना। क्यूब है यहाँ, मैंने स्क्वायर लिख रखा है, तो क्यूब। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब 364 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 364 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो 5 4 जा 20 0 और 5 6 जा 30 और 2 32 और 5 3 जा 15 और 3 18 1820। और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब क्योंकि मुझे याद है और मैं यहाँ बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं। तो 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125, सॉरी 125 नहीं होता। और 5 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, हाँ 125, ठीक है ना। तो इसमें जब मैं 125 को ऐड कर देता हूँ 125 को, तो यहाँ आएगा 5 4 और 9 1, तो 1945 जो है इसका आंसर है। तो 1945 जो आंसर है, ऑप्शन है वो है सी का। तो सी जो है हमारा
करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो देख लें किस किस टाइप्स के जो पैटर्न्स हैं इसमें फॉलो किए जाते हैं। अगर आप लोग इन पैटर्न्स को दिमाग में रखते हैं तो 100% कह रहा हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे इसमें। हर टाइप्स के जो पैटर्न हैं मैंने अपनी इस क्वेश्चन में डाल रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अब जो है अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।